Now, in this fourth example, we are going to talk about generic functions. हमने लास्ट 3 एग्जाम्पल्स में जेनरिक क्लास बनाई. पहला एग्जाम्पल था जेनरिक क्लास विद सिंगल पैरामीटराइज टाइप, दूसरा एग्जाम्पल था जेनरिक क्लास विद 2 पैरामीटराइज टाइप. तीसरे एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था हाउ कैन वी बाउंड द पैरामीटराइज टाइप यूजिंग एक्सटेंस कीवर्ड. यहां पे मैं जेनरिक फंक्शन बता रहा हूं. इन दिस एग्जाम्पल व्हाट वी आर टारगेटिंग जेनरिक फंक्शन. ना जब भी हम जेनरिक क्लास बनाते हैं तो हम क्लास के नाम के आगे एंगुलर ब्रैकेट में पैरामीटराइज टाइप लिखते हैं. मैंने बोला जब भी हम जेनरिक क्लास बनाते हैं तब हम क्लास के नाम के आगे एंगुलर ब्रैकेट में पैरामीटराइज टाइप लिखते हैं, लेकिन जब भी हम जेनरिक फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले एंगुलर ब्रैकेट में पैरामीटराइज टाइप लिखते हैं. फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले एंगुलर ब्रैकेट में पैरामीटराइज टाइप्स लिखते हैं. तो देखिए भाई, यहां पे मैंने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया है. स्टैटिक फंक्शन क्यों? सिंपल सा रियूजेबल ब्लॉक है ना. इनपुट लेके प्रोसेस करके आउटपुट रिटर्न कर रहा है, मेंबर डेटा पे काम नहीं कर रहा, इसलिए स्टैटिक. देखिए, मैंने रिटर्न टाइप से पहले 2 पैरामीटराइज टाइप बताए हैं, टी और वी. मैंने बोला जब भी हम जेनरिक फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले एंगुलर ब्रैकेट में पैरामीटराइज टाइप बताते हैं. तो यहां पे 2 पैरामीटराइज टाइप है, टी और वी. और कंडीशन क्या है? वी एक्सटेंड्स टी. तो वी टी के बराबर होगा या टी की डिराइव क्लास होगा. इन द लास्ट वीडियो इटसेल्फ वी हैव सीन दिस एक्सटेंड्स कीवर्ड बाउंड करने के लिए होता है. तो जो दूसरा पैरामीटराइज टाइप है वो पहले के बराबर होगा या पहले की डिराइव क्लास होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर टी नंबर है तो वी नंबर या नंबर की डिराइव क्लास होगा. अगर टी नंबर है तो वी नंबर या नंबर की डिराइव क्लास होगा. अगर टी स्ट्रिंग है तो वी क्या होगा? स्ट्रिंग. टेक्निकली स्ट्रिंग की कोई डिराइव क्लास ही नहीं है, तो अगर टी स्ट्रिंग होगा तो वी स्ट्रिंग ही होगा. तो दूसरा पैरामीटराइज टाइप पहले के बराबर होगा या पहले की डिराइव क्लास होगा. इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है बूलियन. मैंने बोला इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? बूलियन. इस फंक्शन का नाम है इज इन. इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूं? टी वाली एरे के अंदर वी को ढूंढ रहा हूं. टी वाली एरे के अंदर वी होगा तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, नहीं तो फॉल्स. अगर नम वाली एरे में नम 1 होगा तो ट्रू रिटर्न करूंगा, नहीं तो क्या रिटर्न करूंगा? फॉल्स. तो ये लूप चलेगा. कितनी बार लूप चलेगा? जितनी एरे की लेंथ है. अगर नम वाली एरे की लेंथ 5 है तो लूप चलेगा 5 टाइम्स. मैं एक एक नम वाली एरे को एलिमेंट को मैच कर रहा हूं नम 1 से. तो अगर नम वाली एरे में नम 1 मिल जाता है तो इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स. फिर से बोलूंगा, नम वाली एरे में नम 1 मिल जाता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स. नाम से क्लियर है, इज इन. लेकिन ये जेनरिक फंक्शन है. कितने पैरामीटराइज टाइप बोले मैंने? 2, टी और वी. वी टी के बराबर होगा या टी की डिराइव क्लास होगा. याद करो, टाइम एंड अगेन आई मेंशन स्टैटिक फंक्शंस को 3 तरीके से कॉल कर सकते हैं, क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसी क्लास का है तो डायरेक्टली. तो भाई मैंने मेन फंक्शन में क्या किया है? 2 एरे लिए हैं. पहली मैंने स्ट्रिंग एरे लिए, इसका नाम है str. कितने एलिमेंट्स है इसमें? 4. 1 2 3 5. ध्यान से देखिए, 4 नहीं है. 1 2 3 5 ये स्ट्रिंग एरे है. और एक इंटीजर एरे है. इंटीजर एरे का नाम है नम. कितने एलिमेंट्स हैं? 4. 1 2 3 5. इसमें भी 4 नहीं है. तो एक स्ट्रिंग एरे है और एक इंटीजर एरे है ना. अब मैंने क्या बोला? इज इन. स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, सेम क्लास के अंदर है. इज इन. अगर str वाली एरे में, अगर str वाली एरे में 4 है तो इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू, नहीं तो इट्स गोइंग टू रिटर्न फॉल्स. str वाली एरे में 4 है तो ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा? फॉल्स. यहां पे इट इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स. क्यों? क्योंकि 4 नहीं है. फॉल्स नॉट. ध्यान से देखिए, कंडीशन के आगे नॉट ऑपरेटर लगा है तो कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी, फॉल्स नॉट ट्रू होगा. तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा? 4 नॉट प्रेजेंट. क्या लिखा हुआ आएगा? 4 नॉट प्रेजेंट. ध्यान देने वाली बात, यहां पे str का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग एरे. और 4 भी क्या है? स्ट्रिंग. तो पहला पैरामीटराइज टाइप और दूसरा पैरामीटराइज का डेटा टाइप क्या है? सेम है.
मैंने स्टैटिक फंक्शन को दूसरी बार कॉल किया, फंक्शन का नाम क्या है, इज इन। मैं str वाली एरे के अंदर 3 को ढूंढ रहा हूं। str का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, 3 का डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में लिखा है, स्ट्रिंग लिटरल है। तो कंडीशन 3 मिल गया, ट्रू है, तो क्या बोलेगा 3 प्रेजेंट। ध्यान देने वाली बात, दोनों का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। दूसरा पहले के बराबर हो या पहले की डिराइव क्लास हो। फिर मैंने तीसरी बार स्टैटिक फंक्शन को कॉल किया, नम वाली एरे में 4 ढूंढ रहा हूं। नम का डेटा टाइप इंटीजर है और 4 का डेटा टाइप भी क्या है, इंटीजर। मैंने क्या बोला, नम का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और 4 का डेटा टाइप भी क्या है, इंटीजर। दूसरे का डेटा टाइप पहले के डेटा टाइप से मैच करता है, दोनों इंटीजर है। नम वाली एरे में 4 नहीं है, तो इट्स गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। फॉल्स नॉट विल बी ट्रू एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट 4 नॉट प्रेजेंट। और फिर से मैंने बोला नम के अंदर 3 ढूंढ रहा हूं, 3 है, तो क्या बोलेगा 3 इज प्रेजेंट। हम इस एग्जाम्पल को कंपाइल और इंटरप्रेट करते हैं। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और इंटरप्रेट कर रहा हूं, तो देखिए दिस इज द आउटपुट, है ना। नाउ अगर मैं str वाली एरे में 4 डिजिट ढूंढता हूं तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि str का डेटा टाइप स्ट्रिंग है और मैं इसमें 4 की जगह डिजिट 4 पास करता हूं, तो ये गलत है, क्योंकि दूसरे का डेटा टाइप पहले के डेटा टाइप से मैच करना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, हमने देखा जेनरिक फंक्शन कैसे बनाते हैं। अगर जेनरिक फंक्शन बनाना है तो फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले एंगुलर ब्रैकेट में पैरामीटराइज टाइप मेंशन करना पड़ेगा।